तो ये प्लांट है माउंटेन पोमोग्रेनेट यानी पहाड़ी अनार। पॉपअप हो रहा है यानी आप वर्क कर सकते हैं। तो उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये मुझे अच्छा लगा था इसकी वजह से। यहाँ होल है इसलिए करीब 2 साल पहले मैंने इसका हार्वेस्टिंग किया था, लगा के रखा था, हो गया तो फिर रिपोर्ट किया था। अब इस बार फिर से मैं एक किसी डंक के पॉट में डालना चाहता हूँ। और यहाँ देखिए रिवर्स टेपर है। प्लांट का टेपर नीचे से मोटा होकर ऊपर छोटा होना चाहिए, जबकि यहाँ थोड़ा गड़बड़ा गया है। ये चल भी जाता है, बट चलिए हम इसको क्रिएट अलग से कुछ करने की कोशिश करना चाहता हूँ मैं। तो मैं क्या करूँगा कि उसको यहाँ से रिड्यूस करके इस ब्रांच के साथ कुछ करना चाहता हूँ मैं, जिससे थोड़ा छोटा भी हो जाए और पीछे चल के हमें ऐसा ना लगे कि हमने कुछ गलत किया है। तो फिर अभी भी सोच रहा हूँ मैं कि करें क्या। तो चलिए मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से रिड्यूस ही कर देता हूँ। अगर यहाँ करेंगे तो ऊपर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। इस तरह का डेड पार्ट है तो आप किसी भी टूल से उसको स्क्रैच कर सकते हैं, तो ये देखने में अच्छा लगता है। आप लाइम सल्फर भी लगा सकते हैं, उसका वुड भी मुझे अच्छा लगता है। गुजराती में इस प्लांट को दोस्तों मींढड़ बोलते हैं। मींढड़ मेन फल है हिंदी में इसका नाम। ये बहुत सारा पार्ट जो कि डेड है, यहाँ डेड हुआ है। बट आज हमारा मेन काम है उसको रिड्यूस करना और सही ढंग से एक अच्छे शेप में लाना। तो ये पार्ट दोस्तों ऑर्नामेंटल वाले हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं बाद में। तो उसको देखते हैं कैसे निकाल के हम लगाते हैं। तो चलिए मैं पहले उसको रिड्यूस ही कर देता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा स्ट्रक्चर भी नहीं है, हाइट भी ज़्यादा है। तो अगर यहाँ से रिड्यूस करने के बाद उसका रिएक्शन सही रहता है तो हम इससे बहुत ही खूबसूरत प्लांट बना सकते हैं। चलिए मैं निकाल दूँ। दोस्तों जब हम हार्वेस्टिंग करते हैं तभी मटेरियल सिलेक्शन सही तरीके से करना चाहिए। बट मैंने क्या देखा कि ये देखा और उसे देख के मैंने इसको लगाया था, क्योंकि ये अच्छे से लगता नहीं। पहले भी मैं कोशिश कर चुका हूँ, नहीं लगा था। इस बार अच्छा रहा है तो ये लग गया है। छोटे प्लांट्स भी कुछ लगे हैं, उसके साथ भी कुछ काम करेंगे। वायरिंग कर दिया गया है और इसको अभी हम प्लेस करना चाहेंगे। तो प्लेस करने में हमारा एक थंब रूल मैंने अभी बना लिया है। रूल है कि जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न लेना होता है। यहाँ ब्रांच है तो हमने यहाँ से टर्न ले लिया। फिर ये गैप ज़्यादा है तो वहाँ इस तरीके से ऊपर नीचे कर सकते हैं, और फिर से यहाँ से ब्रांच आ गई तो वहाँ से टर्न ले लिया। इसी तरीके से मैं स्टाइल करता हूँ अभी। अब ऐसा नहीं है तो इंटरनेट कोई है तो वहाँ से टर्न ले लीजिए और फिर से ब्रांच आ जाती है ऑपोजिट टर्न। तो इसी तरीके से हम प्लांट में मूवमेंट ले सकते हैं दोस्तों। यहाँ से जो टर्न मिला है सी कर्व बनता है। यहाँ सी है तो सी कर्व, यहाँ भी सी बनता है तो सी कर्व के यहाँ से सी कर्व पूरा होता तो यहाँ से बाहर की ओर। ये भी आप समझने के लिए याद रख सकते हैं। नहीं तो जहाँ ब्रांच वहाँ से टर्न। ब्रांच नहीं है तो इंटरनोड ही सही। ये थोर्नी प्लांट है तो थोड़ा संभाल के काम करना है, और ज़्यादा बाद में हम कॉम्पैक्ट कर सकते हैं। बट पॉट में बिठाने के बाद उसका हमें रिपोर्टिंग भी करना है, क्योंकि ये परफेक्ट टाइम है इसका रिपोर्टिंग का, क्योंकि ये पॉप अप कर रहा है यानी स्प्रिंग बड्स आ रहे हैं। तो इसी तरीके से कम ब्रांचों में भी एक स्ट्रक्चर मिल ही जाता है दोस्तों, और अच्छा सेटिंग कर पाते हैं हम। जो पहले से कुछ ब्रांचों वाले प्लांट होते हैं, जैसे छोटे पत्तों वाले ब्राया प्रेमना है, या कुछ मालफिजिया ग्लाब्रा हो गया,
तो जिसमें ज़्यादा ब्रांचें आती है उसमें वायरिंग मेथड ज़्यादा कारगर रहती है। तो चलिए उसको निकालते हैं और दूसरे पॉट में ले लेंगे जो थोड़ा ढंग का हो। अब इसका कुछ 2 साल रहा है तो रूट ट्रेनिंग हो गई होगी, तो थोड़ा बोनसाई पॉट में जैसा थोड़ा डीप पॉट है हमारा उसमें ले लेते हैं। इस प्लांट को हम पॉट के हिसाब से हॉरिजॉन्टली भी लगा सकते हैं, तब भी अच्छा लगेगा। रूट सिस्टम बढ़िया है, रूट बहुत ज़्यादा ग्रो हुई है इस प्लांट की, तो कुछ रूट रिडक्शन भी होगा। तो पहले इस तरीके से निकाल लेते हैं। पहली बार हमने बहुत संभाल के काम किया था। अगर पुराना वीडियो देखना चाहे तो मैं दे दूंगा, आप लोगों को पता चलेगा कि कैसे हमने इसका रिपोर्टिंग किया था। पहली बार मैंने ट्रांसफ़र किया था हार्वेस्टिंग बैग में ही, ये बहुत वक्त तक रहा है। तो ये जो लंबे लंबे रूट्स है उसका हेयर कट कर लेंगे। बहुत ही अच्छा रूट फ्लेयर बनना चाहिए। तो ये सब जो रूट्स है बढ़िया है, ऐसे होने ही चाहिए, और ऐसे ज़्यादा लंबे हैं तो इसको हम शॉर्ट कर सकते हैं इस तरीके से। बहुत ही बढ़िया रूट सिस्टम लगा मुझे। कुछ भी नुकीली चीज़ ले सकते हैं, पेचकच वगैरह कुछ भी ना हो। तो पहला मेरा अनुभव इस प्लांट के साथ ख़राब रहा था। मैंने कई सालों पहले भी ये लगा के रखा था, बट इसने रूटिंग ही नहीं किया। अब यह रूट ही रूट दिख रहे हैं। ये प्लांट दोस्तों रूट से भी ग्रो करने वाली चीज़ है। तो ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा, मैं पोट में ले लेता हूँ। इतना ज़्यादा अगर करते हैं तो दिक्कत आ सकती है, बट लगता नहीं ऐसा मुझे। तो चलिए इस प्लांट को मैंने टेढ़ा भी बना लिया है। ये दोस्तों बहुत ही अलग प्लांट है, यानी नर्सरी में तो नहीं मिलेगा, वाइल्ड में कहीं मिल सकता है अगर आप उसको पहचान पाए। अब उसको पॉट के साथ रिलेट करेंगे। अब ये राफ्ट स्टाइल भी हो सकता था, या राफ्ट स्टाइल ही किया है हमने, फूल के स्प्रेड भी हो सकता था, बट ऐसा नहीं करते हुए हमने यहाँ कुछ अलग स्टाइल सोचा है। इस तरीके से ये बनेगा, और यहाँ कहीं से कोई निकलता है तो यहाँ दूसरे प्लांट बनाएंगे हम, तो एक राफ्ट स्टाइल हो जाएगा ये राफ्ट, और दिखने में भी अच्छा लगेगा। तो जितना हम चाहे उतना कॉम्पैक्ट करेंगे दूसरी बार, अभी जो है उसे रहने देते हैं। तो फ्लेक्सिबल भी है ये, बहुत ही फ्लेक्सिबल है दोस्तों। और किसी ने कहीं देखा है इस प्लांट को बोनसाई के रूप में तो ज़रूर बताए, क्योंकि मैं वाइल्ड प्लांट डिस्कवर करता हूँ और उसकी बोनसाई बनाने की कोशिश करता हूँ। तो किसी के ध्यान में आया हो शायद, तो जैसे ही ग्रोथ करेगा हम उसका अच्छे से ब्रांच प्लेसमेंट वगैरह करेंगे नए ब्रांचों के साथ। और कहीं भी दिखाई दे तो मुझे ज़रूर बताइए, शेयर कीजिए हमारे ग्रुप पे। तो ऐसे ही बने रहे, सीखना चाहते हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। ये देखते हैं हमारे पहाड़ी अनार का क्या हाल है। कभी देखे नहीं, बट फ्लावरिंग देखा है, डबल कलर के हो जाते हैं, कभी थोड़े वाइट फिर पीले से हो जाते हैं। ये ब्रांच में अनवांटेड हुई है तो उसको निकालिए, इसको बाद में सुलझाएंगे। कुछ प्रॉब्लम भी आया है बट ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये सर्वाइव कर चुका है, यही हमारे लिए अच्छा है। नहीं तो कहीं से भी निकल जाता है, यहाँ से भी बहुत सारे शूट्स निकल रहे थे, मैंने उसको निकालता रहा हूँ। यहाँ देखिए रूट से भी प्रोपोगेशन कर लेता है। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही अलग मूवमेंट के साथ है दोस्तों, बहुत ही अलग। ये डेड वुड है तो ये कुछ अलग ही बनेगा। यहाँ भी अभी भी प्रोपोगेशन कर रहा है। तो चलिए एक आध ब्रांच को ग्रो होने देते हैं, फिर उसको उल्टा मूवमेंट करके भी ले सकते हैं अगर ये सही से स्टार्ट नहीं होता है। ये देखिए बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं कैसा रिएक्शन मिलता है। थैंक यू फॉर